नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मित्र, आशा करते हैं कि आपको यह क्लासेस सारे पसंद आ रहे होंगे। और ऐसा मत समझिएगा कि आप डीएलएड के लिए अगर पॉलिटी या पढ़ रहे हैं बेहतरीन तरीके से, हर एक टॉपिक चुन चुन कर हम ला रहे हैं मित्र। जैसे मुख्यमंत्री के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। आपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ लिया है, प्रधानमंत्री के बारे में, तो आज मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ाएंगे आपको। मुख्यमंत्री बाबा जी के बारे में जान लो। भैया यूपी से बिलोंग करते हैं ना, तो यूपी में बाबा जी हैं हमारे। बाबा जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आखिर इनके कितने शक्तियां होते हैं, किस अनुच्छेद के थ्रू मंत्रिपरिषद का गठन होता है, मुख्यमंत्री का जिक्र किस अनुच्छेद में है, आखिर नियुक्ति होता है कि शपथ कौन दिलाता है इनका, इनके पास भत्ते कितने होते हैं, इनके पास शक्तियां पावर कितने होते हैं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। या क्या इनका कार्यकाल कितना होता है ना, इनके वेतन कितने होते हैं, कर्तव्य क्या क्या होते हैं, सब कुछ बताने वाले हैं एक तरफ से। तो आप लोग बस लास्ट तक बने रहिए। अब आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए मित्र। पॉलिटी में 2-3 लेक्चर और रह गए हैं, जैसे राज्यपाल, और एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन हम आपके लिए लाने वाले हैं, जो कि भैया आपके इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। ठीक है, सारे एग्जाम्स के लिए। अब ये मत सोचना कि आप ये पढ़ रहे हो तो यूपी टेट के लिए नहीं। भैया इतना बेहतरीन तरीके से डीएलएड का कहीं भी क्लास मिल रहा हो तो बता देना हमें। यह डीएलएड का ही नहीं, ये आपके यूपी टेट सुपर टेट तक की काम देगा मित्र। यही क्लास अगर हम सुपर टेट लिख के लगा देना तो सब लोग सुपर टेट वाले आ जाएंगे, और कोई नहीं कहेगा सुपर टेट का क्लास नहीं है फिर वहाँ पे। समझ रहे हैं ना? तो आप हमेशा यह मन बना लिया करें कि सुपर टेट या फिर पॉलिटी सुपर टेट के लिए अलग से नहीं होता है, यूपी टेट के लिए पॉलिटी अलग से नहीं होता है। पॉलिटी मतलब क्या मित्र, जितनी मेहनत हम यहाँ पे कर रहे हैं फिर से क्लास लगा देंगे यूपी टेट का। जो क्लास पढ़ा हुआ पॉलिटी का आकर देखना सेशन में, तो क्या इससे अलग है? नहीं, अलग नहीं बिल्कुल। तो चलिए मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं, बाबा जी के बारे में। सीएम, चीफ मिनिस्टर, सीएम, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, है ना। प्री मेडिटेशन मत करना, है ना। तो सीएम और पीएम मतलब समझ गए ना। मुख्यमंत्री मतलब 3 अनुच्छेद आपको याद ही रखना है पहले तो। 163, 164, 167। अनुच्छेद नंबर 163, 164, 167, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्र। तीनों अनुच्छेद अपने दिमाग में घर कर जाइए बिल्कुल आप। अनुच्छेद नंबर 163 में क्या है, अनुच्छेद नंबर 164 में क्या है, अनुच्छेद नंबर 167 में क्या है। अनुच्छेद नंबर 163 में मित्र मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, यह बात किया गया है। राज्यों में, हर एक राज्यों में मंत्रिपरिषद का गठन। यह मंत्रिपरिषद का गठन जो होता है मित्र, यह हमारे जो सीएम होते हैं, हमारे जो यह मुख्यमंत्री होते हैं, इनके सलाह पर हमारे राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल क्या करते हैं, जैसे केंद्र में मित्र राष्ट्रपति की व्यवस्था सारा होता है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था होती है। समझ गए ना? जैसे केंद्र में हमारा मंत्रिमंडल होता है, वैसे हर एक राज्य में मंत्रिपरिषद मतलब कि एक तरह से विधानमंडल होता है। विधानमंडल के अंदर मंत्रिपरिषद मतलब कि हमारा विधान परिषद, विधानमंडल के अंदर विधान परिषद और विधान सभा आते हैं, और विधान परिषद में बैठने वाले को मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्री, पूरा मंत्रीगण कहते हैं, वो मंत्रिपरिषद होता है। तो मंत्रिपरिषद में गठन होता है। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है मित्र, बता देंगे। हमारा राज्यपाल द्वारा उसको एक तरह शपथ दिलाया जाता है हमारे मुख्यमंत्री के कहने पर। ठीक है, मुख्यमंत्री ही सर्वोच्च होता है, उसके पास असल में जो पावर होता है, रियल में जो पावर होता है, वास्तविक हेड होते हैं हमारे सीएम जो होते हैं। हमारे हर एक राज्य के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जिस प्रकार से हमारे केंद्र में जो वास्तविक हेड होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार हर एक राज्य में जो वास्तविक हेड होते हैं मित्र वो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। और जो एक तरह से नाम मात्र के हेड होते हैं वो राज्यपाल होते हैं हर एक राज्य के, क्योंकि एक तरह से वो केंद्र का ही केवल प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे आके वो चुनकर नहीं लाए जाते हैं मित्र, उनको नियुक्त किया जाता है। लेकिन जो हमारे सीएम का पोस्ट होता है, भले सीएम का जो सीएम नाम पड़ा है, मतलब एक तरह से सीएम पोस्ट है, वो सीएम है नहीं, मतलब कोई आदमी सीएम नहीं है, उसको शपथ दिलाकर सीएम बना दिया जाता है, एक तरह से उसकी नियुक्त की जाती है। लेकिन हम तो उन्हें निर्वाचित करके भेजे हुए हैं ना मंत्रिपरिषद में, एक तरह से विधानसभा में। तो जो निर्वाचित होकर आया है बंदा, वह हम ही लोग उसको चुन के भेजे हैं। अब उसी को शपथ दिला देते हैं हमारे राज्यपाल, तो बन जाते हैं भैया क्या, सीएम बन जाते हैं। और राज्यपाल उसी को शपथ दिलाते हैं जो बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल जो जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होती है, और उस बहुमत प्राप्त वाली पार्टी में से भी उस व्यक्ति को वो चुनते हैं, उस व्यक्ति को शपथ दिलाते हैं सीएम का, जो व्यक्ति लगता है असल में कि यह इस पार्टी का पूरा क्रियाधरा है, इस पूरे पार्टी को चला रहा है, इस पूरे पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, उसको ये सीएम का शपथ दिला देते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं बातें? तो हमने क्या कहा, अनुच्छेद नंबर 163 में मंत्रिपरिषद के गठन के जिक्र हुआ है। अनुच्छेद नंबर 164 में मुख्यमंत्री का नियुक्ति के बारे में चर्चा है। मुख्यमंत्री यानी सीएम की नियुक्ति के बारे में। अब सीएम का नियुक्ति कौन करता है मित्र, ये हमारे राज्यपाल करते हैं। सीएम कोई पोस्ट नहीं है, सॉरी, सीएम एक पोस्ट है एक तरह से, जो कि हमारे जो पार्टी सत्ता में आई हुई होती है
वो जो एक तरह से पार्टी बनी हुई होती है, जो जीत कर आई हुई होती है, उस पार्टी में से राज्यपाल देखते हैं कि हाँ बंदा यह नेतृत्व कर रहा है हमारे एक तरह से, या फिर जिसको चुना जाता है, जिसको सभी लोग, आपको पता है भैया पार्शियलिटी मतलब कि रियलिटी क्या होती है, उस पार्टी में से उस बंदे को चुना जाता है जो लोग चाहते हैं, जिसको लोग चाहते हैं वही सीएम बनता है। वैसा नहीं राज्यपाल अपने मन से चाहते हैं, नहीं। असल में पार्टियां अलग अलग होती हैं, और जो जिस पार्टी का व्यक्ति होता है, उस पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं, वही असल में जो चाहेंगे वही होता है। जैसे कि अगर मुख्यमंत्री हमारे यहाँ योगी बाबा हैं, तो योगी जी हैं, तो योगी जी को हमारे केंद्र में भी हमारे पता है भैया बीजेपी सरकार है, तो केंद्र में जो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री चाहे होंगे वह तभी तो ये बने होंगे। नहीं तो पता है जब स्टार्टिंग में 2017 में जब चुनाव हुआ था, तो वहाँ पे यह पता चला था कि हमारे जो सीएम बनने वाले हैं यूपी के, वो मनोज सिन्हा जी बनने वाले हैं, जो इस समय बैठे हुए हैं राज्यपाल बनकर, उपराज्यपाल बनकर जम्मू कश्मीर के, समझ रहे हैं ना, उनको बनाया जाना था। लेकिन बाद में क्या हुआ भाई, बाजी पलटी और हमारे योगी बाबा जी को सीएम बनाया गया, है ना। तो यूपी का तो आज यही सीएम है। एक तरह से पूरी पार्टियां जिसे शिद्दत से सह लेती हैं ना, जो पार्टी उसी राज्य का सीएम, वही बंदा सीएम बन जाता है। तो इस तरह से हमारे जो सीएम की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और सीएम कोई पोस्ट नहीं है, मतलब सीएम को एक पोस्ट है, मतलब एक तरह से यह नहीं हम चुन कर भेज दिए सीएम इनको बनाना है, सीएम यही बनेंगे ना। हम तो निर्वाचित करते हैं भैया, विधायक को निर्वाचित करते हैं, जनता द्वारा जो चुने जाते हैं वो तो विधायक चुने जाते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। सारे व्यक्ति जितने विधायक होते हैं, क्या भैया विधायक की संख्या कम नहीं है हमारे यहाँ, 403 है विधायक की संख्या, तो 403 में से यह भी एक होते हैं हमारे जो सीएम होते हैं। लेकिन इनको एक तरह से असल में जो पार्टी चुन ली जाती है, या देखिए जो हमारे सीएम होते हैं, ये चाहे विधानसभा से जा सकते हैं, चाहे विधान परिषद से जा सकते हैं। जैसे कि राज्य में केंद्र में क्या था, जो मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, वो चाहे लोकसभा से बन सकते थे भी और राज्यसभा से भी बन सकते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा से अगर वह ना भी, अगर सदस्यता उनको ना भी मिलती है, एक तरह से ना भी जीतते हैं, तो उनको 6 महीने के अंदर सदस्यता ले लेना होता है। इसी प्रकार से सीएम भी होते हैं, चाहे वह मंत्रिपरिषद की बात मतलब चाहे वह विधानसभा की बात कर लें, चाहे विधान परिषद की बात कर लें, दोनों में से अगर वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन के सदस्य हो जाना अनिवार्य होता है। अगर वह मित्र हमारे जाते हैं मुख्यमंत्री, अगर विधानसभा से चुन के आते हैं, तो उनकी कम से कम जो आयु होती है, जिस प्रकार से सारे विधायकों की जो कम से कम आयु होती है वो 25 वर्ष रखा गया है। तो विधानसभा के वह व्यक्ति, सारे के सारे व्यक्ति की आयु 25 वर्ष ही होती है, तो मुख्यमंत्री की भी कम से कम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो जाए, ठीक है। वो चाहे जितनी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अगर चुने जाते हैं तो कम से कम 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, एक बार के लिए, अधिकतम 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अधिकतम मतलब एक तरह से फिर से जीतेंगे तो फिर से 5 साल के लिए बन जाएंगे, इस तरह फिर से जीतेंगे तो फिर से 5 साल के लिए बन जाएंगे। तो मतलब कोई सीमा नहीं होता, जितनी बार जीतते आएगी पार्टी वो सीएम बनते रहेंगे, समझ रहे हैं ना। ये सुनते हैं ना, कोई 10 साल से लगातार सीएम है, कोई 10 बार से लगातार सीएम बन रहा है, इस तरह से सब रिकॉर्ड बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से इनकी जो नियुक्ति होती है राज्यपाल दिलाते हैं भैया, या किसी भी विधानसभा से चाहे विधान परिषद से, दोनों में से किसी में से चुन के आ सकते हैं। अगर ये विधानसभा से चुन के आते हैं तो इनकी आयु मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम। अगर 25 में एक भी दिन कम है तो वह नहीं बनेंगे, ठीक है, ये बात है। मतलब एक तरह से विधायक नहीं बनेंगे, जब विधायक नहीं बनेंगे तो सीएम तो बहुत दूर है ना। और पता की बात विधान परिषद की, तो विधान परिषद में अगर विधान परिषद से चुन के आते हैं, तो मतलब विधान परिषद से अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो इनकी आयु कम से कम नहीं तो 30 वर्ष रहना चाहिए। जिस प्रकार से राज्यसभा के व्यक्तियों की, राज्यसभा के सांसदों की जो आयु होती है 30 वर्ष होती है, और लोकसभा के सांसदों की आयु जो होती है मिनिमम वो 25 वर्ष होती है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, ठीक है भैया, बात होती है। इसमें भी राज्यों में भी देखने को मिलता है। तो सीएम की नियुक्ति यहाँ पर हमको देखने को मिला अनुच्छेद नंबर 164 में। अनुच्छेद नंबर 167 में मित्र कर्तव्य की बात हुआ है, कर्तव्य याद रखना, कर्तव्य। मुख्यमंत्री के पास ऐसा कर्तव्य है, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं इनके, लेकिन इसमें एक चीज और होता है, जो भी वो कार्य करेंगे राज्य में, राज्य के हित के लिए जो भी कार्य करेंगे या फिर जो भी करने वाले होंगे, वह राज्यपाल को जरूर सूचना देंगे, क्योंकि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। मान लीजिए यूपी में तो भैया बीजेपी है, केंद्र में भी, राज्य में भी, और बहुत सारे राज्य में, लगभग 15-16 राज्य में यूपी है, केंद्र में भी और राज्य में भी। लेकिन ऐसे राज्य जैसे राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो इन सब राज्यों में अगर बात करें मित्र तो हमारा बीजेपी नहीं है, लेकिन केंद्र में बीजेपी है। तो केंद्र में बीजेपी है तो केंद्र में बीजेपी का एक आदमी भी है, भले वो पार्टी वहां पे नहीं बना पाई या फिर जीत नहीं पाई, लेकिन केंद्र में बीजेपी का एक आदमी है जिसे राज्यपाल बोला जाता है मित्र। वो केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करके भेजते हैं। जो हमारे पीएम होते हैं वो सजेस्ट करते हैं नाम, इस व्यक्ति को इस राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए, तो उस राज्य का राज्यपाल बन जाते हैं, जिससे कि यह पता चलता रहे कि राज्य में वैसा काम तो नहीं हो रहा है, केंद्र के खिलाफ कोई संरचना रचना, मतलब कोई ऐसा केंद्र के खिलाफ कुछ बातें तो नहीं हो रही है केंद्र के खिलाफ, जो कि केंद्र कर रहा है उसको अवमानना या फिर अवहेलना तो नहीं हो रहा है उसका।
तो ये सारी बातें वो जानकारी देता है केंद्र को, हमारा जो राज्यपाल होता है, कि राज्य में क्या क्या सारी चीजें हो रही हैं। और मुख्यमंत्री की भी कर्तव्य होता है कि वह सारी बातें राज्यपाल से बताएं, या फिर जो बातें चल रही हैं राज्य में वो बातें सारे के सारे राज्यपाल को बताया जाए। वही कर्तव्य होता है, वही उनका कर्तव्य होता है। जो कार्य करते हैं, जो हमारे राज्य को बढ़ाने के लिए, विकास के लिए जो कार्य करते हैं, वो सारा उनका कर्तव्य है मुख्यमंत्री का, राज्यपाल के प्रति भी और मंत्रिपरिषद के प्रति भी और जनता के प्रति भी जो कार्य करते हैं वो उनका कर्तव्य है। वो सारा कर्तव्य राज्यपाल को बताना होता है, अनुच्छेद नंबर 167 में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अब हम एक एक चीजें क्रम से बात करते हैं मित्र। जो सीएम होता है हमने बता दिया, जैसे केंद्र स्तर पर पीएम होते हैं वैसे राज्य स्तर पर सीएम होते हैं मित्र, है ना। केंद्र का जो पहला नागरिक होता है मित्र हमारा राष्ट्रपति होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार से राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल होता है, यह बात याद रखेंगे मित्र। और मित्र वास्तविक हेड हमारे केंद्र का, राज्य का सीएम होता है, नाम मात्र का हेड राज्यपाल होता है ना। जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी दो ऐसे यूटी हैं, यूनाइटेड टेरिटरीज हैं, याद कर लेंगे, जिनके यहाँ सीएम हैं। नहीं तो भी जितने हमारे पास 8 यूटी हैं और 28 राज्य हैं भारत में, 8 यूटी हैं और 28 राज्य हैं मित्र, 28 राज्य और 8 यूटी जो हैं। 8 यूटी की अगर बात कर ले मित्र, 8 यूटी यूनियन टेरिटरीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, उसमें से दो केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी में मित्र यूटी हैं, यूटी रहते हुए वहां पे सीएम कार्यभार देखते हैं। जैसा कि आपको पता है झाड़ू वाले भैया, यानी कि आपको पता है मित्र जो आपके केजरीवाल साहब हैं दिल्ली के सीएम हैं और पुदुचेरी के अभी सीएम हैं मित्र। और इस समय पुदुचेरी के सीएम कौन है पता ना, भी हाल ही बने हैं मित्र, देखना नाम स्किप कर गया। और जो 28 राज्य यहाँ पे तो सीएम तो रहते हैं भाई, ठीक है ना। ये बातें हो गई, तो 2 राज्य हैं और 6 राज्य में बाकी केंद्र का डायरेक्ट शासन चलता है वहां पर, ठीक है भाई। अब आते हैं मुख्यमंत्री कौन बनता है। मुख्यमंत्री हमने बताया तो विधानसभा से व्यक्ति बन सकता है, विधान परिषद से भी बन सकता है। वैसे आपको पता है विधानसभा हर एक राज्य में है, लेकिन विधान परिषद सारे राज्य में नहीं है। जैसा कि आपको पिछले एक आध साल पहले देखने को मिला था कि जो नीतीश कुमार जी हैं बिहार में, पहले उनको एक तरह से वह बीजेपी पार्टी से नहीं थे, मतलब एक तरह से संगठन पार्टी उनकी है, तो मतलब संगठन है, संगठन बना हुआ है उनका, बहुत सारे पार्टियों को मिलाकर एक पार्टी, मतलब एक तरह से वह अलग पार्टी से हैं और हमारी बीजेपी पार्टी अलग है, लेकिन वहाँ बीजेपी की सरकार है क्योंकि बीजेपी से वो गठबंधन में है ना, जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है। तो इस तरह से पहले नीतीश कुमार जी नहीं, पहले वहां पर कोई और था मित्र, सीएम था, लेकिन बाद में क्या होता है सत्ता पलटती है और विधान परिषद से जो आए हुए होते हैं उनको हटा दिया जाता है। मतलब विधान परिषद से क्या, उनको एक तरह से किसी भी हाल में उनको एक तरह से पदच्युत कर दिया जाता है। और बाद में पता चलता है कि जो हमारे नीतीश बाबू हैं वो जिस पार्टी से थे उस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी पार्टी से फिर से सीएम बन जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं हमको अमूमन देखने को मिल जाता है, जैसे अभी हाल में कर्नाटक में भी देखने को मिला था पिछले साल, तो आपने देखा होगा। तो जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं वो दोनों सभाओं में से किसी भी सभा के मंत्री हों, सदस्य हों, वह सीएम बन सकते हैं। और अगर विधानसभा से हैं तो कम से कम उनकी एज 25 साल होना चाहिए, अगर वो विधान परिषद से हैं तो कम से कम वो 30 साल के होने चाहिए। सॉरी, विधान परिषद से हैं तो 30 साल और विधानसभा से हैं तो 25 साल होना चाहिए कम से कम, मैक्सिमम एज कुछ भी हो सकता है। तो मित्र ऐसे सदस्य को बनाया जाता है। अब देखिए बन गए तो वह हमारे बन गए, एक तरह से विधायक बन गए, लेकिन उनको सीएम डायरेक्ट थोड़े बने हैं। जब तक वो राज्यपाल उनको शपथ नहीं दिलाएंगे तब तक वो सीएम नहीं बनेंगे। राज्यपाल उसी को शपथ दिलाएंगे जो एक तरह से उस पार्टी का जो पार्टी जीती होगी, जो दल जीता होगा उस दल का प्रतिनिधित्व करते रहे होंगे, ठीक है ना, मतलब हेड होंगे। अब ये पार्टी कैसे जीतती है, ये पार्टी मित्र आपको पता है जितना भी वहां पे सीट होता है उस पूरे सीट का 50% प्लस 1, अगर जिस भी पार्टी के पास, जिस भी दल के पास, जिस भी लीडर के पास ये बहुमत होता है 50% प्लस 1, जैसे 401 हमारा 403 हमारे यूपी में है, तो 403 में से 204 सीट जिसके पास होगा वही बहुमत होगा उसके पास, वो बहुमत का दल बनाकर पार्टी अपना बना लेगा और राज्यपाल उस बहुमत के दल से जो लीडर होगा उसको एक तरह से सीएम बना देंगे, शपथ दिला देंगे, ठीक है ना। अब हो गए यहाँ तक। अब मित्र जो दो पार्टियां अगर मान लीजिए बराबर हो गई उस कंडीशन में क्या होगा, राज्यपाल को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा। वहां पर राज्यपाल ये सोचेगा कि जो पार्टियां दोनों बराबर हो गई हैं तो फिर से चुनाव कराना चाहिए हमें, या फिर किसी एक पार्टी को यह सोच लेना हमें, यह पार्टी का जो सदस्य है, जो लीडर है, बहुत अच्छा काम करेगा भारत सरकार के लिए, तो उसको सीएम बना देते हैं। तो यह उनके विवेकाधिकार पर फर्क पड़ता है। ऐसा हमको कर्तव्य देखने को मिल गया था भैया कहाँ पर, बिहार में यही चीजें हमको देखने को मिली थी। विवेकाधिकार पर उन्होंने अपना काम किया था, विवेकाधिकार को सोचते हुए अपने अनुसार, अपनी इच्छा से, है ना, एक तरह से कहा जाता है केंद्र का भी दबाव था, लेकिन उन्होंने अपने विवेकाधिकार का वहां प्रयोग किया राज्यपाल ने और नीतीश बाबू को वहां पे सीएम बनाया। मित्र शपथ की बात करें तो राज्यपाल ही दिलाते हैं। कार्यकाल की बात करें तो मित्र कम से कम आपको पता है कोई भी सीएम बनता है तो 5 वर्ष के लिए होता है हर एक राज्य के, लेकिन फिक्स नहीं होता है मित्र। अगर मान लीजिए अगर हमारे संविधान का उल्लंघन कर दिए या फिर त्याग पत्र दे दिए, या फिर उनका जो पूरा का पूरा दल है जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वही पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हो गई,
बोली कि भैया ये हमारे इनको हटाया जाना चाहिए, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो राज्यपाल उनको हटा सकती है। एक तरह से राज्यपाल को वह एक तरह से अपना एक तरह से जो पदच्युत होता है उसका एक तरह से प्रपत्र दे देते हैं, त्याग पत्र जो होता है वो दे देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब वेतन की बात करें मित्र, वेतन देखिए ये अपना खुद तय करते हैं। जैसे कि जो सांसद होते हैं, जैसे लोकसभा के मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा अपना वेतन खुद तय करती है कितना हमें मिलना चाहिए। उसी प्रकार से विधानमंडल में मतलब जितने भी मंत्री होते हैं विधानमंडल में, जैसे विधान परिषद और विधानसभा दोनों आती है। विधानमंडल के अंदर जो विधानसभा विधान परिषद होती है, जो मंत्री होते हैं वो अपना वेतन खुद तय करते हैं कि हमें कितना मिलना चाहिए। अभी हाल में आप देखे थे 1 साल पहले कि लगभग 400% बढ़ाया गया था दिल्ली के सीएम, दिल्ली के जो विधानसभा थी और विधान परिषद था, दिल्ली की विधान परिषद मतलब विधानसभा में जितने मंत्री थे उनका वेतन 400% यानी 4 गुना बढ़ाया गया था मित्र, समझ रहे हैं ना, 4 गुना बढ़ाया गया था। और हर एक राज्य में ऐसा नहीं है कि हर सीएम को समान वेतन मिलता होगा ना, किसी को ज़्यादा किसी को कम, इस तरह से मिलता है, क्योंकि हर एक विधानमंडल, सबका विधानमंडल अलग अलग है, तो अपने विधानमंडल में जो बिल पारित करा लेते हैं उनको वैसा वेतन दिया जाता है। ठीक है। अब कर्तव्य की बात करें मित्र, सीएम अपनी जो शक्ति होता है मित्र उसका बहुत ज्यादा एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं, और जो राज्यपाल होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं। तो एक तरह से राज्यपाल के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का काम सीएम करते हैं, राष्ट्रपति के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम पीएम करते हैं। ये बात याद होना चाहिए। मतलब सूचित हर एक काम को जो भी करेंगे सीएम राज्य में, राज्य के भलाई के लिए या फिर राज्य के कुछ भी हित के लिए भी, जैसे रोड बनाना हुआ, कहीं नलका बनाना हुआ, कहीं गड्ढा खुदवाना हुआ, कहीं बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी हुई, कहीं भवन बनाना हुआ, तो ये सारे काम जो करते हैं वो हमारे राज्यपाल को जरूर सूचित करते हैं मित्र। अगर मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है मित्र वो हमारा राज्यपाल करता है, लेकिन किसके कहने पे करता है मित्र, वो हमारे सीएम के कहने पे करता है, मुख्यमंत्री के, उस राज्य के मुख्यमंत्री के कहने पर हमारा जो राज्यपाल होता है वह उसको शपथ दिलाता है मंत्रिपरिषद को। उसके बाद यह एक तरह से मंत्रालय आवंटित करने का काम जो होता है मित्र हमारे सीएम करते हैं हर एक मंत्रियों को, यह बात होती है। और दूसरा इनका कर्तव्य बहुत सारे होते हैं, जैसे बात करें जो विभाग बहुत सारे हो जाते हैं, बच जाते हैं, जो अलग अलग मंत्रियों को नहीं आवंटित हो पाता, तो सारे कार्यभार यही हमारे संभालते हैं, हमारे मुख्यमंत्री ही संभालते हैं। तो ये इनका कर्तव्य है। आप लिख सकते हैं, लिखने को आएगा तो उसमें अंदर बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। जैसे बात करें मित्र, जैसे रोड का बनाना, रोड मान लीजिए बहुत खराब हो चुका है तो रोड का बनाना हो गया, इनका कर्तव्य हो गया। रोड बनवाया जाना, जैसे कि हमारे अखिलेश बाबू थे, तो जितने भी आपने देखा होगा कि जितने भी वैसे रोड थे, रिंग रोड थे, तो उनका एक तरह से पूरा जो अस्तित्व में लाना, एक तरह से उसका स्टार्टिंग करना, वो स्टार्ट किए थे बनाना। तो आज देख रहे हैं हर जगह रिंग्स रोड्स बन चुके हैं, हमारे बनारस में भी हर जगह, हर एक महानगर में रिंग रोड बनाए जा चुके हैं, जिससे कि शहर में न एंट्री हो, जो बाहर से बाहर जाना चाहता हो एक छोर से दूसरे छोर पे, वो बाहर बाहर ही निकल जाए, अंदर शहर में आने की जरूरत नहीं है, जिससे कि भीड़ भाड़ भी कम होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, नलकूप बनाना, नलकुएं खुदवाना, कुओं को बनाना, पानी का निकासी बनवाना, भवन बनवाना, है ना, मिड डे मील का व्यवस्था कराना, ये सारे काम जो होते हैं यह मुख्यमंत्री के होते हैं। मुख्यमंत्री चाहे तो योजना बहुत अच्छे से कर सकती है, चाहे तो लूट कर भी बैठ सकती है ना। तो ये बातें हैं। तो ये सारी चीजें रही मुख्यमंत्री के विषय पर। कल हम चर्चा करेंगे राज्यपाल के विषय पर। धन्यवाद।